तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं की समझ नहीं होगी, तब तक आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रटेंगे, शब्द को रटने से हमको अंग्रेजी आ जाएगा। किसी भी चीज़ को रटने से आपको कोई चीज़ आएगा नहीं, याद हो जाएगा लेकिन समझ नहीं आएगा जब तक आप मूलभूत कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे। और मूलभूत कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में क्या है? मात्रा। आप मात्राओं को समझो कि अगर अंग्रेजी में अगर ई की मात्रा है, अगर हमने इसको एम के साथ लगा दिया तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। फिर इसके आगे हमने एन लगा दिया, अब इस ई को अब फिर क्या पढ़ा जाएगा, एक लगा दिया तो क्या पढ़ा जाएगा। यानी जैसे जैसे हम शब्दों को जोड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम शब्द में अक्षर को जोड़ते जा रहे हैं, उस मात्रा का उच्चारण बदलता जा रहा है। यहाँ पर आपने इसको कुछ और पढ़ा, यहाँ पर इसको कुछ और पढ़ा, अब यहाँ पर इसको कुछ और पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो शब्द का उच्चारण होता है, उसके शब्दों का उच्चारण जो होता है, उस शब्द में जो मात्रा है उसके ऊपर टिका रहता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मात्राओं को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, मात्राओं को समझना पड़ेगा, मात्राओं को उच्चारण को पकड़ना पड़ेगा कि ये शब्द इस शब्द के साथ आया तो ऐसा उच्चारण हुआ, उस शब्द के साथ आया तो इस तरीके से उच्चारण हुआ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मात्राओं के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। और रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में आपके टोटल 5 मात्राएं होती हैं। अंग्रेजी में आपके टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके 5 मात्राएं, यानी 5 आपके वावल होते हैं। इन वावल का प्रयोग करके ही हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे डाउट करते हैं, क्या सिर्फ ये 5 मात्रा हमारे लिए पर्याप्त है अंग्रेजी सीखने के लिए? क्या इन 5 मात्राओं से इतना भारी भरकम विशाल शब्द जो होते हैं पढ़ लेंगे? हमने तो AI का मात्रा पढ़ा है, हमने तो EU का भी मात्रा पढ़ा है। देखिए बच्चों, ये जो अंग्रेजी के जो मात्राएं होते हैं वो सिंगल में भी होते हैं, पेयर में भी होता है। ये जो मात्रा होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होता है? ये सिंगल में भी होता है, पेयर में भी होता है। पेयर कैसा हुआ? जैसे AI का पेयर हो गया, AU का पेयर हो गया, OA का पेयर हो गया, OI का पेयर हो गया, AY का पेयर हो गया। ठीक है, इस तरीके से टोटल अंग्रेजी में 21 आपके पेयर होते हैं, जिनको हम वॉल पेयर बोलते हैं। इनका भी अपना उच्चारण होता है। तो 5 भले वॉल होते हैं, लेकिन उच्चारण के 51 नियम होते हैं, 51 तरीके से इनके उच्चारण होते हैं। तो वीडियो में यू की मात्रा को पढ़ेंगे, इसके कुछ उच्चारण को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक करते हुए चलिएगा। देखिए नियम नंबर 1 को, जब यू 2 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक के बीच में आता है तो यू को अ के रूप में पढ़ते हैं। और हिंदी में यू की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की यह मात्रा हमारी होती है, इस वजह से यू वहाँ पे साइलेंट होगा। यानी जब अंग्रेजी के किसी भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को साइलेंट पाया जाता है, यू को नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, RUN। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आर का र लिख दो, यू का एन लिख दो, यू साइलेंट हुआ, हो गया रन। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक और शब्द है CUP, सी का कॉल लिख दो, यू क्या साइलेंट होगा क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, पी का प लिख दो, कप हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है FUN, एफ का फ लिख दो, एन का न लिख दो, हो गया फन। उसी प्रकार एक और शब्द है JUMP, जे का ज लिख दो, यू का आ होगा, साइलेंट होगा। 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा लिखेंगे, पी को प लिख देंगे, हो गया जंप। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। रूल नंबर जो है, हम जो है 2 की ओर चलते हैं। 2 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी शब्द में यू आए, यू के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो यू को तो यहाँ पर यू पढ़ेंगे, पहला बात। ई नहीं पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा। और ई के पहले जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम आधा पढ़ेंगे। ठीक, 3 बात फिर याद रखिएगा, यू हो, यू के बाद कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो ई नहीं पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ेंगे और उससे पहले वाले जो कॉन्सोनेंट होगा उसको आधा पढ़ेंगे।
चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे सी यू बी ई, यू आया, हाँ आ गया। यू के बाद क्या कॉन्सोनेंट है, हाँ कॉन्सोनेंट है। क्या इसके बाद ई है, ई है, तो ई को नहीं पढ़ेंगे, ई को काट दो। यू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। सी को क्या आधा पढ़ेंगे, तो आधा सी को यानी आधा कॉल लिख दो, यू का यू लिख दो, बी का बॉल लिख दो, हो गया क्यूब। ठीक, उसी प्रकार एक और शब्द है, एक और शब्द है, यहाँ देख सकते हैं एफ एल यू टी ई, यू आया, यू को क्या यू पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट आया, हाँ कॉन्सोनेंट आ गया। ई आया तो ई काट दो, और यू के पहले पहले वाले को हम क्या पढ़ेंगे, आमतौर पे हम उसको आधा पढ़ते हैं। तो पहले क्या कॉन्सोनेंट है, एफ एल, तो पहला एफ है ना, तो एफ को आधा पढ़ेंगे। क्यों, एक और कारण है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम अक्सर आधा पढ़ते हैं। तो आधा फ लिख दो, एल का लॉ लिख दो, यू लगा दो, टी का टॉ लिख दो, हो गया फ्लूट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द है आर यू एल ई, रूल हो जाएगा। उसी प्रकार क्यूट हो जाएगा, ये क्यूट हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, आदि शब्द इसी प्रकार आपके होंगे। चलिए नियम नंबर 3 को चलते हैं। जब अंग्रेजी में यू के बाद आर आए, अंग्रेजी में यू के बाद आर आए, तो वहाँ पर यू को अ पढ़ेंगे, यानी अ पढ़ेंगे मतलब यू साइलेंट रहेगा। कैसे, जैसे एक शब्द है टी यू आर एन, टी का टॉ पढ़ेंगे, यू का अ हो गया यानी साइलेंट होगा। आर एन, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखें, तो रॉ ऐसे लिखें, एन का नो, तो नौ लिखे, आर ऐसे लिख दो, हो गया टर्न। उसी प्रकार एक और शब्द है बी यू आर एन, बी का बॉल लिख देंगे, यू का अ साइलेंट होगा, आर का रॉ हो जाएगा, आर का रॉ हो जाएगा, एन का नो हो जाएगा बर्न। बर्न मीन्स होता है किसी चीज़ का जलना। उसी प्रकार एक और शब्द है प्यारे बच्चों सी यू आर बी, सी का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यू का क्या होगा, साइलेंट होगा क्योंकि आर है तो आर और बी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है ना, तो आर का आधा और बी का ब, हो जाएगा कर्व। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।